दोस्तों, मुंबई के सेंट्रल सबर्ब में कल्याण शहर मौजूद है और एक कल्याण शहर जो है उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो कल्याण का पुराना शहर था उसको बादशाह शाहजहाँ ने, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने किलाबंदी की थी, उसकी दीवारें उसके अतराफ बनवाई थी। और उसी उल्लास नदी के किनारे पर एक छोटी टेकड़ी है जहाँ पे शाहजहाँ ने दुर्गाड़ी फोर्ट की बुनियाद रखी और किले का काम शुरू हुआ, जो बाद के ज़माने में यानी औरंगज़ेब के ज़माने में उस किले का काम मुकम्मल हुआ 1694 में। इस किले को बनाने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि वसई में तब तक पुर्तगीज़ आ चुके थे और उन्होंने लोकल तिजारत करने वालों को बहुत ज़्यादा उसमें दखलअंदाजी शुरू की थी, जो भिवंडी और कल्याण के उल्लास नदी के ज़रिए वसई की क्रीक में जाया करते थे और वहाँ से बड़े तिजारती जहाज़ों के समंदर के ज़रिए दूसरे मुल्कों में तिजारत हुआ करती थी। तो पुर्तगीज़ उनको बहुत तकलीफ़ पहुँचाते थे, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे किले की तामीर हुई। वसई के पुर्तगीज़ों की दखलअंदाजी से परेशान होकर मुग़ल जनरल मोतबर ख़ान ने वसई पर 1635 में हमला किया। मोतबर ख़ान को लोकल लोगों का या मकामी लोगों का सपोर्ट था, क्योंकि उन्हें पुर्तगीज़ों से बहुत तकलीफ़ थी। आखिर में पुर्तगीज़ों में और मुग़लों में ये बात तय हुई कि जो जहाँ है वहाँ रहे, एक दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। लेकिन बाद के ज़माने में यानी 104 साल के बाद पेशवा चिमाजी अप्पा ने 16 में 1739 को पुर्तगीज़ों पर हमला करके वसई से बेदखल कर दिया हमेशा के लिए। मुग़लों ने ये किला बाद में आदिल शाह के हवाले किया था, जो बीजापुर के आदिल शाह थे उनके। और बीजापुर के आदिल शाह से 1654 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कब्ज़ा किया, उनसे लड़ाई लड़कर ये किला हासिल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब्ज़ा करने के बाद सबसे पहले इस किले को एक डॉक के तौर पर इस्तेमाल किया। डॉक यानी जहाँ शिप वगैरह जो बनाई जाती है, लगती है, उसको डॉक कहते हैं। तो फर्स्ट जो है ना हिंदवी स्वराज का जो डॉक या नेवी जो बनी, जो यहीं से उसका काम, उनके जहाज़ों का बनने का काम शुरू हुआ, इसलिए इस किले की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज छोटा सा फोर्ट्रेस है, आज के ज़माने जो पुलिस चौकी होती है या बीट होता है, उतना ही छोटा सा ये किला है। नेवल डॉक बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 340 पुर्तगीज़ कारीगरों को अपॉइंट किया था, उनको यहाँ पे रखा था ताकि यहाँ पे नेवल डॉक बनाई जा सके। 1682 को मराठाओं के पास से वापस से मुग़ल सरदार हसन अली ख़ान ने ये फोर्ट कैप्चर किया। फिर कुछ अरसे के बाद वापस छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को मुग़लों के पास से वापस ले लिया और ये मराठा एम्पायर का हिस्सा बन गया। फिर कुछ अरसे के बाद 1689 में वापस से मराठा एम्पायर ने इस किले पे कब्ज़ा कर लिया और ये पेशवाओं के अंडर में 1728 तक रहा। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो उन्होंने मुग़लों और मराठों के ज़रिए ये जो मजबूत किला बनाया गया था अलग अलग वक्त में, जिसके पत्थर दीवारों को निकाल के लेके गए और कल्याण और थाना में इन्होंने उन पत्थरों का इस्तेमाल किया। किले में मुस्लिम रूलर्स और हिंदू रूलर्स यानी मराठा रूलर्स, इन लोगों की दो चीज़ें मौजूद हैं। एक तो मस्जिद जो ईदगाह है जिसमें दो ईद के वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, और एक है दुर्गाड़ी मंदिर। और ये जो पुराना जो रास्ता नज़र आ रहा है, एक कल्याण भिवंडी को जोड़ने वाला पुराना ब्रिज है, और इसी ब्रिज के राइट साइड में नीचे यानी किला और उल्लास रिवर, इनके किनारे पर जो मराठा नेवल जो यानी डॉक बनाया गया था, आज भी वहाँ पे शिप रिपेयरिंग का काम या बनाने का काम जो होता रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें आपस में मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इतिहास का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और हमें मोहब्बत से भी रहना चाहिए। वक्त और ज़माना बदल चुका है। मुग़ल एम्पायर हो या आदिलशाही सल्तनत हो, उनके साथ भी हिंदू मुस्लिम फ़ौजी थे। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके साथ भी मुसलमान फ़ौजी, उनके बॉडीगार्ड भी थे। और ख़ासकर इसी कल्याण और बदलापुर के दरमियान की किसी गांव में पैदा होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के एडवोकेट या वकील
जिनका नाम था काजी हैदर। एक्चुअली वो मौलाना हैदर अली कोहारी थे जिनका पूरा नाम था। और मौलाना लोग जो काजी का काम, इंसाफ का काम करते थे, वकालत का काम करते थे, इसलिए उनको काजी कहते थे। तो जब ये आपस में मज़हब के नाम पे नहीं लड़ते तो हमें लड़ने की क्या ज़रूरत। अब ये देखिए ना, एक तरफ यहाँ जो कश्तियाँ लगी हुई है उल्लास नदी के किनारे, और इतना डंपिंग यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। ये गंदगी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। वीडियो में मैंने कोशिश की मुख्तसर में आपको नॉलेज दूँ, कोई चीज़ रह गई हो तो माफ़ कर दें। आपने कल्याण सिटी टूर में मोतबर खान का मकबरा देखा था। ये मोतबर खान कौन थे, इनकी थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे इस दुर्गाड़ी किले के एपिसोड में। जी मेरे साथ हैं नवीद गुलजार पटेल साहब। प्लीज़ ज़रा आप मोतबर खान साहब के बारे में मुख्तसर मालूमात दीजिए। जी आगे आइए, हाथ मत मारो। 1636 में जब शाहजहाँ ने एक मुआहदे के तहत भिवंडी और कल्याण के इलाके दे दिए मोहम्मद आदिल शाह को, तो उस वक्त में मुल्ला अहमद नवायती एक शख्स है और उसे यहाँ गवर्नर अपॉइंट करके दिया गया। भिवंडी उसकी जागीर ठहरी और उनके ही ये जो है भांजे और दामाद भी थे मोतबर खां, जिनका मकबरा दिखाया आपने। अंदर 2 मज़ारें हैं, उसमें से एक मज़ार उनकी बीवी की है, सारा की है। वो मकबरा उनके ही लिए बनाया था। बाद में आप भी वहाँ दफन हो गए तो इसलिए वो मोतबर खां के मकबरे के नाम से मशहूर है, और उसके बाजू वाली मस्जिद को मकबरा मस्जिद भी कहते हैं। और वो पूरा इलाका जो है उसे बाग मोतबर खां कहते हैं। तो मोतबर खां जो है उन्हें औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में पहले ये नासिक की तरफ फौजदार थे, फिर उन्हें कल्याण का फौजदार करके भेजा गया। और औरंगज़ेब ने लिखा है कि मोतबर खां जैसा कोई दूसरा इतना अच्छा शख्स नहीं है। इसमें मोतबर खान, उनका ओरिजिनल नाम एक्चुअली क्या था? उनका ओरिजिनल नाम तारीख़ नवायत में नवाब अब्दुल अजीज़ यार जंग तातली, उन्होंने उन्हें अब्दुल कादिर दलवी उनका नाम बताया। अब्दुल कादिर दलवी। थैंक यू। दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दुर्गाड़ी किला कल्याण की, जो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हमेशा याद रखिए, इतिहास के पन्ने सिर्फ सफ़ेद या सियाह या ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ सफ़ेद रेड भी होते हैं। तो झूठी इन्फॉर्मेशन को पे बिलीव मत कीजिए, खुद सर्च कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, पढ़िए। न्यूट्रल जो लोग राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़िए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और आपस में मिलजुल के रहिए। किसी भी कंट्रोवर्सीज में मत पड़िए। इतिहास अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इतिहास आपके फेवर का भी हो सकता है, इतिहास आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। जो भी हमारे आपके पूर्वजों ने किया होगा उसके जो भी उस वक्त के रिज़ल्ट आए होंगे। आज ज़रूरत है हमें पूरे देश में एक साथ मिलजुल कर रहने में, और ये हम मिलजुल कर ही रहें और देश की इसी में तरक्की है, इसी में कामरानी है। तो प्लीज़ आपस में लड़िए झगड़े नहीं और मुत्तफिक रहिए, और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।